नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं आपको आज साइंस के फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत चैप्टर के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लाया हूँ, जो लगभग मोस्टली आपको उसमें रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। दोस्तों, हमें पता है कि रेलवे के एग्ज़ाम ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो या फिर अदर कोई एग्ज़ाम हो, जिस पर साइंस की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जिसमें से लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हमारा जो मोशन हो गया, न्यूटन्स लॉ हो गए, इनसे संबंधित क्वेश्चंस बहुत क्वेश्चंस आते हैं जिनके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मैंने लाइट का कंप्लीट चैप्टर यूट्यूब में अपलोड कर दिया है, जिसका आप वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, और जिसने अभी नहीं देखा उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी हुई है, जिसके अनुसार आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि। दोस्तों, किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अतः आंसर हमारा सही होगा, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। कुछ धातुएं होती हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है, जैसे हमारा Cu, कॉपर हो गया, और आपका Ag हो गया, जिसे हम चांदी कहते हैं, आदि क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक होता है। राइट आंसर होगा चांदी। दोस्तों, चांदी का प्रतिरोध बहुत ही कम, लगभग नगण्य होता है, इसीलिए इसे विद्युत का सर्वोत्तम चालक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिचालक का लक्षण है। दोस्तों, अतिचालक पहले होता क्या। अतिचालक का लक्षण होता है उच्च पारगम्यता। दोस्तों, अतिचालक होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में आप जान लीजिए। जब किसी मटेरियल को लगभग 0 केल्विन तक यदि ठंडा किया जाए तो उसका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस जो होता है वो लगभग 0 हो जाता है। अतः पदार्थ के इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। इस कंडीशन पे पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र भी 0 हो जाता है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं दोस्तों, जैसे पारा और हमारा कोबाल्ट, ये अतिचालकता के गुण को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है। दोस्तों, जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम ये सभी अर्धचालक की श्रेणी में आते हैं, जबकि आर्सेनिक अर्धचालक की श्रेणी में नहीं आता है। इसका प्रयोग अर्धचालकों में अशुद्धि के रूप में किया जाता है।
इस जैसे सिलिकॉन, सिलिकॉन ये हमारा अर्धचालक होता है। और अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो कुछ सम परिस्थितियों में ये विद्युत का चालन करते हैं, वो हमारे अर्धचालक कहलाते हैं। और ये आर्सेनिक अर्धचालक का प्रयोग एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन, ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, क्या कहलाते हैं? दोस्तों, ऐसे पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक पदार्थ वे होते हैं जो परम शून्य ताप पर अर्थात 0 केल्विन पर कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं तथा कमरे के तापमान पर ये सुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। और ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें अशुद्ध मिलाने पर ये चालकों की भांति व्यवहार करते हैं। जैसे इनका प्रयोग ट्रांजिस्टर, आईसी आदि बनाने में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक है। दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। एम्पियर हमारा धारा का मात्रक होता है। कूलाम आवेश का मात्रक होता है। और हेनरी हमारा होता है प्रेरकत्व का मात्रक। प्रेरकत्व का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं, किस श्रेणी में होते हैं? दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा घरों में आने वाले लाइट में जो करंट होता है उसमें 2 तार आते हैं, जिसमें एक न्यूट्रल तथा एक फेज होता है। हम जब भी कोई भी अपना कंपोनेंट्स अटैच करते हैं तो एक वायर हम लोग उसको न्यूट्रल से तथा दूसरा वायर हम फेज से देते हैं। ये कनेक्शन हमारा समांतर क्रम कनेक्शन कहलाता है। समांतर क्रम कनेक्शन। अतः घरों में लगे बल्ब, पंखे, कूलर, हीटर, टीवी ये सभी समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम कौन सा नियम कहलाता है? दोस्तों, यह ओम का नियम कहलाता है। ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज यानी विभवांतर हमारा धारा के समानुपाती होती है और इसका सूत्र होता है V बराबर आई आर, जिसमें हमारा R प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध। दोस्तों, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाती है तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाता है। दोस्तों, इसके लिए इस फॉर्मूले इसे R बराबर रो L
अपॉन ए। इस फॉर्मूले से इसे प्रूफ करते हैं। अगर मैं इसको प्रूफ करने लगूँगा तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो ले आऊँगा जिसमें प्रतिरोध तथा लंबाई और क्षेत्रफल आयतन से संबंधित उसमें सवाल मैं रख सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? दोस्तों अभी मैंने बताया कि ओम के नियम में V प्रोपोर्शनल I होता है, जिसमें धारा तथा वोल्टेज दोनों को दर्शाता है, और प्रतिरोध एक कांस्टेंट का काम करता है, जिससे हमारा V बराबर IR सूत्र प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? दोस्तों टंगस्टन के तंतु के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से निकाल दी जाती है। दोस्तों टंगस्टन का तंतु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके तंतु तुरंत ही जल जाता है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन या आर्गन गैस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है, क्यों? इसका राइट आंसर होगा, ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों यदि हम बल्ब का प्रयोग करते हैं तो आप जानते हैं कि बल्ब हमारा हीट और लाइट दोनों प्रभाव देता है, क्योंकि आप देखते होंगे कि जो हमारा बल्ब होता है वो गर्म भी ज़्यादा होता है और प्रकाश यानी वो ऊष्मा और प्रकाश वो ऊर्जा का दोनों रूप में परिवर्तित करता है, जबकि हमारा जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है ये हमारा ट्यूब विद्युत ऊर्जा को लगभग पूरी तरह से प्रकाश में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम है। दोस्तों यह नियम कूलाम का नियम कहलाता है। कूलाम के नियम के अनुसार जो हमारा बल होता है वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, जैसे F प्रोपोर्शनल एक Q1 आवेश हो गया तथा दूसरा Q2 आवेश हो जाता है। दूसरा हमारे जो आवेशों के बीच की दूरी होती है उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। इस फॉर्मूले से दोस्तों एक इसमें कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं, जिसे हम बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों एप्सिलॉन नॉट, फिर इसके साथ हम दोनों इसके फॉर्मूले दोनों ही इनको पुट कर देते हैं, Q1 Q2 अपॉन R²। यह कूलाम का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि दोस्तों नाइक्रोम के तार में विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है तथा यह लाल तत्व होने पर यह ऑक्साइड नहीं बनाता है। अतः हमारा आंसर होगा डी। दोनों ही कंडीशनें ये फॉलो करता है और इसमें तन्यता का गुण और विशिष्ट प्रतिरोध का गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? इसका राइट आंसर होगा 60 से 70%। दोस्तों ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग 60 से 70% जो भाग है वो प्रकाश है वो हमारा परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश से जो विद्युत है वो प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। इसी ऊर्जा के कारण इसका 60 से 70% इसमें हमारा परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत द्वारा होता है। दोस्तों रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण इलेक्ट्रोलाइटिसिस द्वारा होता है। दोस्तों ये सेल जो हमारा होता है सेल, ये हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिसिस ही होता है जो हमारा डीसी पर वर्क करता है और प्रकाश संश्लेषण द्वारा हमारी जो है वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और श्वसन ये हमारी श्वसन हमारी एक क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किसकी बनी होती है? दोस्तों इंटीग्रेटेड आईसी चिप हमारी सिलिकॉन यानी अर्धचालक की बनी होती है, सिलिकॉन या जर्मेनियम की बनी होती है। सिलिकॉन हमारा आसानी से और सस्ता पड़ता है, इसलिए सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चनों में बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, जो जल्दी में वो सीधे ही देखते ना डायरेक्ट वो सीधे रेक्टिफायर कर देते। उसमें आप क्वेश्चन को पहले से ध्यान से समझिए और उसका आंसर देखिए। ये डीसी से एसी में परिवर्तित करने के लिए बोल रहा है, तो डीसी से एसी में आप लोग देखते होंगे कि डीसी से एसी में परिवर्तित करने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं और एसी से डीसी में परिवर्तित करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। दोस्तों ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल एसी धारा में किया जाता है, तो इसका आंसर होगा एसी वोल्टेज का उपचयन और अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज को कम या ज़्यादा यानी स्टेप अप करने के लिए या फिर स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। दोस्तों
प्रदीप्त नली में एक तो अक्री गैस आर्गन का प्रयोग करते हैं तथा पारे की वाष्प का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। दोस्तों आप देखते होंगे कि हमारे घरों में जो बड़े प्लग होते हैं उसमें 3 पिन आते हैं, जिसमें एक ऊपर और नीचे 2 लगे होते हैं। दोस्तों उनमें से एक हमारा न्यूट्रल होता है, एक फेज होता है, और जो हमारी बड़ी पिन होती है वो हमारा अर्थ से कनेक्टेड होता है, जिसे हम बेस पिन या आधार सिरे के नाम से जानते हैं। दोस्तों अर्थ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और ये अर्थिंग का प्रयोग खतरे को कम करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस धारा को एक स्थान तक भेजना सुविधाजनक होता है। दोस्तों बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम डीसी जो बैटरी है उसको चार्ज करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, तो दोस्तों ये ले जाना नहीं कहलाया। धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए एसी धारा का ज़्यादा सूटेबल होती है, क्योंकि इसमें जो हमारा ऊर्जा क्षय ह्रास होता है वो डीसी की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। दोस्तों 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 गुणे 10⁶ जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या होता है। दोस्तों देखा होगा आप लोगों ने कि फ्लोरोसेंट लैंप यानी जो हमारे रॉड लगे होते हैं जो वह तो उसमें चोक एक लगाया जाता है। उस चोक का प्रयोग क्या होता है। दोस्तों उस चोक का प्रयोग जो उसमें रेजिस्टेंस है उसे कम करने के लिए किया जाता है, जिससे उसमें बहने वाली धारा सीमित रखने के लिए, प्रतिरोधकता को कम करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है। दोस्तों चालक का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो इसका फॉर्मूला होता है, हमने पीछे भी आपको बताया है, R बराबर रो L अपान A, जिसमें जो A है वो हमारा क्षेत्रफल हो जाता है और दैर्घ्य हमारी लंबाई हो जाती है जो रो होती है, और जो L हमारा होता है ये हमारा ये जो तापमान होता है ये भी हमारा उस पर डिपेंड करता है। उसके जो हमारा पदार्थ होता है उसके तापमान पर भी उसका प्रतिरोध डिपेंड करता है, परंतु दाब में कोई भी दाब से प्रतिरोध पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः चालक का विद्युत प्रतिरोध दाब से स्वतंत्र होता है। दोस्तों ये थे हमारे साइंस के इलेक्ट्रिसिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का पार्ट 1 वीडियो। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए वीडियो को 2 पार्ट में बांट दिया है। दूसरा पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।